हरे कृष्ण। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना। 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी है, ये ध्यान में रख के चलना। आइए आज के विषय को समझते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं कि एक छोटा बच्चा जो 10-11 वर्ष का बच्चा था, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम जिस इस राज्य में रहते हैं, इस राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? मां ने कहा, बेटा, इस राज्य का सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति हो सकता है तो वो यहां का राजा। तो मां, सबसे बड़ा अगर कोई राजा है तो मैं उस राजा को देखना चाहता हूं। बेटा, कहां राजा और कहां हम उसको कहां देख पाएंगे? उस राजा के आगे पीछे हजारों लोग होते हैं, हम उससे कहां मिल पाएंगे? बेटा, तुम छोटे, उसको कहां देख पाओगे? नहीं मां, मुझे उस राजा से मिलना है। मां, मुझे एक बार राजा से मिलना है। बच्चे की जिद थी। मां ने कहा, बेटा ठीक है, तुम राजा से मिलना चाहते हो, अब तुम्हारी उम्र तो 10-12 वर्ष ही है। ठीक है, एक काम करो, यहां से थोड़ी दूरी पर राजा के एक महल का काम चल रहा है, वहां जाओ, जाके काम काज करो। क्या करो? जाके काम काज करो और मजदूरी करो। ठीक है, पर जब महीना पूरा होगा तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तुम तनख्वाह मत लेना। बस कहना मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, और बिना किसी तनख्वाह स्वार्थ के वहां मेहनत करना। तो मां, इससे क्या होगा? बोले, बेटा तुम राजा से मिल पाओगे। ठीक है मां। बच्चा अपनी मां के कहने पे चला और थोड़ी दूरी पर राजा के महल का काम चल रहा था। अनेकों लोग वहां काम कर रहे थे। ये छोटा लड़का वहां गया, कहा मुझे भी यहां काम करना है। तो कहा करो। तो वो भी मेहनत करने लगा, वहां राजा के महल बनाने मेहनत करने लगा। तो मेहनत करते करते महीना पूरा हुआ तो वहां के जो मैनेजर थे उससे कहा, भाई सबको पगार मिली है, ये तुम भी ले लो तनख्वाह। बोला, मुझे नहीं चाहिए। फिर कहा, अरे तनख्वाह तो ले लो। बोला, नहीं, तनख्वाह नहीं लूंगा, ये राजा के महल का काम है ना, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। मैनेजर ने कहा, अजीब लड़का है। ठीक है, दूसरे महीने बेचारे ने, बहुत लड़के ने, छोटे 12 साल के बच्चे ने बहुत मेहनत की, फिर भी दूसरे महीने तनख्वाह नहीं ली, तीसरे महीने नहीं ली, काम किया जाए। आखिर क्या हुआ, 6 महीने बीते तो मैनेजर ने कहा, तुम तनख्वाह क्यों नहीं ले रहे हो? बोला, मैं तनख्वाह इसलिए नहीं ले रहा हूं, मुझे एक बार सिर्फ राजा से मिला दो, बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं उस राजा से मिल सकूं, उस राजा से मैं मिल सकूं। उस मैनेजर ने सोचा, या जो वहां मंत्री था उससे सोचा कि एक बार मिलने के लिए राजा से ये इतना तरस रहा है और निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, कोई तनख्वाह नहीं। ये बात राजा तक पहुंची और राजा ने कहा, जब मेरे पास इतना छोटा बच्चा इसलिए काम कर रहा है कि मुझसे मिलना चाहता है, फिर तो ऐसे बच्चे से को मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो मुझे यहां मिलने नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। और राजा उससे मिलने चले गए और राजा ने जाकर बच्चे से मिले और बच्चे से वो गले मिला राजा और उसे बहुत प्यार किया। अरे 6 महीने की तनख्वाह क्या, उस बच्चे को तो राजा ने माला माल कर दिया, और बड़ा होकर जब बच्चा हुआ तो राजा ने तो उसको अपना खास मंत्री बना दिया। बस हमारी कथा है ये कि हम भी उस ईश्वर के पास जाएं, निस्वार्थ भाव से सेवा, भजन, कथा, कीर्तन, नाम सिमरन करें, कोई मन में लोभ लालच ना करें, बस एक ही भाव कि मुझे उस ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से मिलना है। जैसे मां ने उस बच्चे को भेजा, ऐसे गुरु महाराज कहते हैं, तुम भी जाओ इस संसार में, ईश्वर का निस्वार्थ भाव से भजन करो, मेरे हरि को याद करो, कोई संसार का लोभ लालच नहीं। देखना तुम्हें हरि की प्राप्ति अवश्य होगी, वो कहां से कहां तुम्हें पहुंचा देगा। बस निस्वार्थ भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निस्वार्थ भाव से सेवा। और एक सेवा कीजिए ना, ये कथा आगे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो सत्संगों से जुड़े हुए हैं, सुनेंगे, जोड़िए उनको भी, धर्म से, ईश्वर से, सत्संग से जोड़िए और जुड़िए। आप सब नए लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7066728666। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखकर भेजें। हरे कृष्ण।